इश्क के जुनून एपिसोड 2। शेखावत मेंशन के बाहर माहौल काफी गंभीर था। पृथ्वी, हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी बेटा। पृथ्वी जी का सर शर्म से झुका हुआ था। उनके सामने रानावत फैमिली के मुखिया कबीर के दादाजी भानुप्रताप रानावत खड़े थे। हमने अपने दोस्त से वादा किया था कि उसकी पोती ही हमारे रानावत फैम छोटी इली की बहू बनेगी, लेकिन अब हमें अपने किए वादे पर अफसोस हो रहा है। आपकी बेटी अगर शादी नहीं करना चाहती थी तो मना कर देती। इस तरह भाग वो अपनी बात पूरी करते तभी पृथ्वी जी हाथ जोड़कर कहते हैं, माफ करना अंकल, पर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हमारी बेटी पर हमें पूरा भरोसा है, वो कभी गलत कदम नहीं उठाएगी। कोई ना कोई गलतफहमी हुई है उससे। नीलिमा जी बीच में आकर पृथ्वी जी के हाथ पकड़कर रोते हुए कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हो पृथ्वी जी? वो भी उस लड़की के लिए जिसे आपकी इज्जत की कोई कद्र नहीं है। हमने खुद देखा वो किसी लड़के के साथ भाग गई। हमें मीरा की हरकतों पर पहले दिन से शक हुआ था। हमने शादी तय होने से पहले भी आपसे इस बारे में बात की थी। अगर पापा ने अपनी पोती की शादी इनके पोते करवाने का फैसला किया था तो आप हमारी नैना की शादी करवा दीजिए, लेकिन आप नहीं माने। उद्धरण चिन्ह। बकवास बंद कीजिए नीलिमा, हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मीरा कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी। पृथ्वी जी गुस्से से कहने लगे। उनकी बात सुनकर कबीर की मॉम आकर कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो कहाँ है आपकी लाडली मीरा? उद्धरण चिन्ह। नैना अच्छा खासा मेकअप करके ब्यूटीफुल सा रेड कलर का लहंगा पहनकर सारा तमाशा देख रही थी। कबीर की मां गायत्री जी को देखकर अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए आगे बढ़कर कहती हैं, आंटी, हमने खुद मीरा को किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर जाते हुए देखा, लेकिन पापा हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं हैं। आप समझाओ ना पापा को, उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। नैना ने मगरमच्छ के आंसू बहाना स्टार्ट कर दिया और गायत्री जी के कंधे पर सर रख रोने लगी। रणविजय जी कबीर के डैड आगे बढ़कर पृथ्वी जी को गले लगाकर कहते हैं, पापा और अंकल दोनों बचपन के दोस्त हैं। उन्हीं की तरह हम भी एक दूसरे के दोस्त हैं, बचपन से साथ रहे हैं। मुझे लगता है एक बार हमें अपने बच्चों से उनकी मर्जी पूछ लेनी चाहिए थी। बच्चों पर हमने अपनी मर्जी थोपी नहीं होती तो शायद ये सब नहीं देखना पड़ता। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी जी ने रणविजय जी को खुद से दूर धक्का दिया। दोस्त होते तो मेरी परवरिश पर सवाल नहीं उठाते। पृथ्वी जी गुस्से में कांप रहे थे। रणविजय जी बात को समझाते हुए, ऐसी बात नहीं है पृथ्वी, तुम अभी गुस्से में हो, इसलिए हमारी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हूँ। पृथ्वी जी गुस्से में, मेरी आंखों के सामने भी मीरा किसी लड़के के साथ कहीं चली गई, तब भी अपनी परवरिश, अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है मुझे। मेरी बेटी कभी गलत नहीं हो सकती। जरूर कुछ तो बात होगी, कोई तो रीजन होगा। बेवजह बिना किसी को बताए मेरी बेटी कहीं जा ही नहीं सकती। वो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। गायत्री जी के कानों के पास जाकर नैना धीमी आवाज में कहती हैं, देखा ना आंटी आपने, कैसे मीरा ने अपनी मीठी बातों से पापा को ये यकीन दिलाया है। वो सबसे संस्कारी, समझदार और सुलझी हुई लड़की हैं। पापा के सामने और लोगों के सामने ऐसे प्रिंटेड करती हैं जैसे वो बहुत मासूम और भोली हैं। पापा की आंखों पर तो मीरा नाम की पट्टी बंधी हुई है। मम्मा और मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। खुद सारे कांड करके आसानी से मेरा नाम लगा देती हैं। पापा तो जानते भी नहीं हैं। मीरा शराब और ड्रग्स के अधीन है। हमने बताने की कोशिश की तो मीरा ने मुझे मारा। जब मम्मी ने रोका तो धमकी देने लगी कि वो पापा से कहकर हमें घर से निकाल देगी। मम्मा ने आपको जो भी उस लड़की के बारे में बताया ना, वो सब सच है। उद्धरण चिन्ह। कितनी बदतमीज और पत्थर दिल बेशर्म है मीरा। अच्छा हुआ भाग गई, वैसे भी मेरा कबीर कभी ऐसी लड़की से शादी नहीं करता। बाजारू कही की, पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई हैं। गायत्री जी मन ही मन कहती हैं। भानुप्रताप जी पृथ्वी जी के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, हमें आपकी बातों पर भरोसा है। ठीक है, हम मीरा का इंतजार करेंगे। रणविजय, कमिश्नर को कॉल करो और पता करो मीरा बेटी कहाँ है। रणविजय जी, जी पापा अभी करता हूँ।
उद्धरण चिन्ह। सुधा जी, भानु प्रताप जी की पत्नी और कबीर की दादी आकर कहती हैं, यह क्या कर रहे हैं आप? सारे बाराती अब उस लड़की के आने का इंतजार करेंगे। भानु प्रताप जी ने सुधा जी का हाथ पकड़कर साइड ले जाकर कहा, आपके साहबजादे का इंतजार भी तो कर रहे थे ना। वो कहाँ है जनाब? उद्धरण चिन्ह। सुधा जी गुस्से से कहने लगी, लड़की भाग गई है और गलती आपको इसमें भी हमारे पोते की लगती है। वो भागी नहीं है। पृथ्वी इतने यकीन के साथ कह रहा है तो मैं उसकी बात को झुठला नहीं सकता। और भूलिए मत, अगर लड़की यहाँ होती तो नाक रानावत खानदान की कटती। दूल्हे के बिना बारात लेकर यहाँ आए हैं। हम और आप कह रही हैं, आपके पोते की कोई गलती नहीं है। गायत्री जी नैना को दिलासा देकर भानु प्रताप जी के पास आकर कहती हैं, पापा, हमें इस लड़की से हमारे कबीर की शादी नहीं करवानी। आप नहीं जानते इस लड़की के बारे में। उद्धरण चिन्ह। आप भी कहाँ मिली हैं मीरा से? क्या जानती हैं आप मीरा के बारे में? भानु प्रताप जी ने सख्त आवाज में कहा, आज तक सुना है लड़की अपनी शादी के कुछ समय पहले किसी लड़के के साथ चली गई और उसका बाप डंके की चोट पर कह रहा है मेरी बेटी ऐसा कर नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। गायत्री, पापा पृथ्वी भाई साहब के आंखों पर पट्टी बंधी है। भानु प्रताप जी, पट्टी तो आपके आंखों पर भी बंधी है बहू। आप कह क्यों नहीं देती? आपको अपने बेटे की शादी अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी रूहानी से करवानी है। उद्धरण चिन्ह। ऐसी बात नहीं है पापा, रूहानी सच में अच्छी लड़की है। कबीर को पसंद है और रूहानी भी तो कबीर से प्यार करती हैं। अगर आप अपने दोस्त को वादा नहीं करते तो आज अपनी बात पूरी करने से पहले चुप हो गई, क्योंकि रणविजय जी ने उन्हें आंखें दिखा दी। रणविजय जी गायत्री को देख कहते हैं, आज तक कबीर की के फैसले हमेशा से आप लेती आई। पापा या घरवालों ने कभी रोक टोक नहीं की। पापा का लिखा हमारे लिए पत्थर का लिखा होता है गायत्री, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी को थोड़ा साइड में रखिए। कबीर से पापा ने पहले ही पूछ लिया था, वो किसी लड़की से प्यार करता है या शादी करना चाहता है। उसने साफ साफ इनकार कर दिया था, फिर आप किसके कहने पर यह सब कह रही हैं? शेखावत मेंशन के बाहर माहौल काफी गंभीर था। सुधा जी ने सभी बारातियों से माफी मांगी, हम आप सभी से माफी मांगते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी खुशी में शामिल हुए थे, लेकिन अब यह शादी नहीं हो सकती, इसलिए आपसे निवेदन है आप लोग यहाँ से। सुधा जी कह रही थी, तभी कबीर की रौबदार आवाज आई, यह शादी भले ही नहीं हो सकती, लेकिन हम शादी कर आए हैं दादी माँ। उद्धरण चिन्ह। भानु प्रताप जी, रणविजय, पृथ्वी जी, सुधा जी, गायत्री जी, नीलिमा, नैना, सभी बाराती सबके सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि कबीर के बगल में कोई और नहीं मीरा खड़ी थी। भानु प्रताप जी आगे बढ़कर कहने को हुए, कबीर बे, वो अपनी बात पूरी करते तभी कबीर उन्हें रोकते हुए कहता है, आए नो दादू, आप हमसे गुस्सा हो, पर हम किसी और से प्यार करते हैं और आज ही हम दोनों ने शादी की है। रणविजय मीरा को कबीर के साथ देखकर हैरानी से कहते हैं, मीरा बेटा आप। मीरा रणविजय जी के सवाल का कोई जवाब देती उससे पहले ही कबीर कहता है, आप मीरा को जानते हैं डैड? उद्धरण चिन्ह। सुधा जी अपने सर पीट लेती हैं, हे भगवान, यह सब जानते हैं मीरा कौन है? क्या आप नहीं जानते? गायत्री जी का गुस्सा तो मीरा के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देख सातवें आसमान पर पहुंच गया। वही सारे बाराती भी खुसुर फुसुर करने लगे। कबीर ने मीरा को देखा, मीरा के आंखों से आंसू बह रहे थे। सका सर नीचे झुका हुआ था। कबीर मीरा के पास आकर उसके दोनों शोल्डर पकड़ कहता है, मीरा ये सब आपको जानते हैं, क्या आप भी इन्हें जानती हैं? मीरा ने हमें सर हिला दिया। पर कैसे? कब? कबीर का सर चकरा रहा था। हम आपको कब से बताने की कोशिश कर रहे थे, आप बार बार हमें चुप रहने को कह रहे थे। हम मीरा शेखावत हैं और ये घर हमारे पापा पृथ्वी शेखावत का है। मीरा ने जैसे ही कहा, कबीर के हाथ अपने आप मीरा के शोल्डर से हट गए। उसे एक झटका सा लगा। मीरा ने नजर उठाकर पृथ्वी जी को देखा, उसका सर झुक गया। पृथ्वी जी ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, आप सभी से निवेदन है, आप सभी यहाँ से चले जाइए। यहाँ अब किसी की शादी नहीं हो रही है।
पृथ्वी जी ने भानु प्रताप जी के सामने हाथ जोड़ विनती की, माफ कीजिए अंकल, पर आप भी अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाइए। उद्धरण चिन्ह। बाराती और मेहमान एक एक कर वहाँ से चले गए। गायत्री जी ने कबीर का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से खींचते हुए लेकर चली गई। बेचारा कबीर अब भी शॉक्ड था। वो जिस लड़की से शादी नहीं करने वाला था उसी से शादी हो गई। मतलब जो लड़की मंडप से भागी थी वो मीरा थी और मीरा से उसने शादी करी ताकि दादाजी के दोस्त की पोती यानी कि मीरा से शादी ना कर सके। कबीर के दिमाग में चल रहे सवालों को सुलझाता हुआ कबीर टीयर्स ऑफ जॉय। कबीर बेचारा अपने दादाजी को अपनी चॉइस की लड़की दिखाने वाला था, ये कहकर कि उनकी चॉइस से उसकी चॉइस बेस्ट है। लेकिन ये तो पासा पलट गया, मीरा ही उसके दादाजी की चॉइस है। कबीर को गायत्री जी गाड़ी में बैठने के लिए कहती हैं। कबीर गाड़ी में बैठिए। कबीर अब भी शॉक्ड था। कबीर मैंने कहा गाड़ी में बैठो। उन्होंने लगभग कबीर को धक्का देकर कार में बिठाया और फिर खुद कार में बैठकर ड्राइवर से कार रानावत मैंशन ले जाने के लिए कहा। रणविजय जी, सुधा जी, भानु प्रताप जी मीरा के पास आए। मीरा ने तीनों के पैर छुए। तीनों ने आशीर्वाद दिया। भानु प्रताप जी ने मीरा के सर पर हाथ रख कर कहा, नियति का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। हमें बहुत खुशी हुई, हमारे पोते को आप पसंद आई। उद्धरण चिन्ह। सुधा जी ने मीरा के आंसू साफ किए। हमें पता है हमारा बेटा नादान है, उसी ने आपको शादी करने के लिए कहा ना। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। कबीर ने ही मीरा से शादी करने को कहा था। बहुत प्यारी बच्ची हो, हमें खुशी है कि आप हमारे घर की बहू बनी हो। उद्धरण चिन्ह। रणविजय जी भी बहुत खुश थे। उन्होंने पृथ्वी जी की ओर देखा। पृथ्वी जी बिना किसी इमोशन के खड़े थे। पृथ्वी, हम हमारी बहू को लेकर जा रहे हैं, विदाई नहीं करोगे अपनी बेटी की? भानु प्रताप जी ने जैसे ही कहा पृथ्वी जी अपने सेंस में वापस आए। वो आपके घर की बहू नहीं है, मेरी बेटी है और बेहतर होगा आप लोगों के लिए मेरी बेटी से दूर रहे। फालतू में कोई रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पृथ्वी जी ने कहा रणविजय जी आगे बढ़कर कुछ कहने को हुए, तभी भानु प्रताप जी ने उन्हें रोककर आगे बढ़कर कहने लगे, आज बहुत कुछ हुआ है पृथ्वी, हमें पता है आप पर क्या बीती होगी, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, मीरा और कबीर की शादी हो चुकी है। यकीन ना हो तो अपनी बेटी के मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र देख लेना। उद्धरण चिन्ह। भानु प्रताप जी पृथ्वी जी के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रख कहने लगे, हम कबीर को लेकर कल सुबह आएंगे। अपनी पोता बहू को लेकर जाने। अब अभी हम चलते हैं। सुधा जी को रणविजय जी संभालकर वहां से लेकर चले गए। भानु प्रताप जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। नीलिमा और नैना दोनों अब भी शॉक्ड होकर खड़ी थी। पृथ्वी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर मीरा के पास आकर उसके सर पर हाथ रख कहने लगे, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, जाकर फ्रेश हो जाए। मीरा ने हमें सर हिला दिया, लेकिन एक बार भी नजरें उठाकर ऊपर नहीं देखा। वो मेंशन के अंदर जाने लगी। बेटा मीरू। मीरा के पैर रुक गए। उसने बिना पलकें उठाए पलट गई। पृथ्वी जी ने प्यार से कहा, ये मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र उतार दीजिए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है अब। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया और वो अंदर चली गई। पृथ्वी जी नीलिमा जी और नैना को इस तरह देख गुस्से से दांत पिसते हुए कहने लगे, जाइए और जाकर अपना अपना सामान पैक कीजिए। हम लोग आज रात की फ्लाइट से हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या कबीर और मीरा मिलकर दोबारा बिछड़ जाएंगे या फिर दोबारा नियति उर्फ राइटर साहिबा दोनों को मिला देगी? देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फोल्डेड हैंड्स दिल।